हम लोक प्रशासन में लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण और उपगम के बारे में चर्चा कर रहे थे। शीतकालीन अवकाश के दौरान काफ़ी एक बीच में अंतराल आने के बाद में आज हम फिर नवीन लोक प्रशासन के बारे में चर्चा करते हैं। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा, नवीन लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में आधुनिक विकास अथवा नवाचार से अभिप्राय यह है कि किसी भी प्रचलित व्यवस्था में नवीन तथ्यों अथवा विधियों को लागू करना। तात्पर्य यह है कि कोई प्रचलित व्यवस्था चल रही है, उसमें नवीन तथ्यों और विधियों को क्रियान्वयन करना है, लागू करना है, वह नवाचार कहलाता है। तकनीकी दृष्टि से इसका अर्थ है प्रशासनिक संगठन, व्यवहार, विधियों एवं प्रक्रियाओं में संगठित और व्यवस्थित सुधार। तात्पर्य है कि तकनीकी दृष्टि से चले आ रहे प्रशासनिक संगठन, व्यवहार, विधियों और प्रक्रियाओं में संगठित और व्यवस्थित सुधार या व्यवस्थित जो क्रम है या सुधारात्मक जो कदम हैं वो इन प्रशासनिक संगठन, व्यवहार और विधियों में दिखलाई देंगे। इसका तात्पर्य हुआ कि जो नवीन लोक प्रशासन है वह कैसा होगा, उसमें क्या तत्वों का समावेश होगा, या नवीनता प्रशासन में नवीनता किस प्रकार से रहेगी। उसमें हम सर्वप्रथम मूल्य शून्यता रहेगी, यानी किसी के प्रति व्यवस्थित रूप से या किसी के प्रति निरपेक्ष होकर कार्य करना, वो मूल्य शून्यता कहलाती है। दक्षता के साथ स्किलफुल रहकर कार्य करना है। और तटस्थता, जो वर्षों से प्राचीन लोक प्रशासन में चली आ रही परंपरा, मूल्य शून्यता, दक्षता और तटस्थता के आधार पर लोक प्रशासन काम कर रही है, उसके स्थान पर नवीन लोक प्रशासन में नैतिकता, यानी कार्य के प्रति नैतिकता क्या है, सामाजिक उपयोगिता तथा प्रतिबद्धता, जो मूल्य निरपेक्ष, शून्यता, दक्षता और तटस्थता के आधार पर लोक प्रशासन कार्य कर रहा था, उसकी जगह नवीन लोक प्रशासन में नैतिकता, यानी आपका नैतिक कर्तव्य क्या है, आपका जो दिया गया जो कार्य है उसमें नैतिकता क्या है, आप नैतिक दायित्व मानते हुए कार्य करेंगे। और सामाजिक उपयोगिता, आपके कार्य की सामाजिक उपयोगिता क्या रहेगी। और प्रतिबद्धता, कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होना, किसी मूल्य से निरपेक्ष रहना और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करना, ये रहेगा लोक प्रशासन में। यानी नैतिकता, सामाजिक उपयोगिता और प्रतिबद्धता के आधार पर नवीन लोक प्रशासन की रचना का प्रारंभ होता है। वस्तुतः नवीन लोक प्रशासन मूल्यों पर आधारित है। यह विकास प्रशासन बनता जा रहा है। जब लोक प्रशासन की मुख्य मांग समाज में गहन रूप से इंस्टीट्यूशनल संस्थायीकरण करना किया जाए, जिससे प्रशासन में सहभागिता हो, यानी समाज में गहन रूप से संस्थायीकरण किया जाए, इंस्टीट्यूशनल किया जाए, जिससे कि प्रशासन में समाज की सहभागिता बढ़े। इसमें नियोजन पर बल दिया है, प्लानिंग पर। इसके लिए कार्यक्रम नियोजन एवं बाह्य तकनीक PPP, प्लानिंग, बजट, टेक्निक्स का प्रयोग करते हुए
कार्य करेंगे। नियोजन बजट तकनीक को आधार मानते हुए कार्य करेंगे को अपनाया गया है और नव लोक प्रशासन में इस पीपीबी को परिवर्तन का मुख्य यंत्र मानते हैं। नियोजन एवं बजट तकनीक है, इसको नवलोक प्रशासन में मुख्य रूप से यंत्र के रूप में काम में लिया है। इसके विकास के जो चरण हैं न्यू लोक प्रशासन के, नए लोक प्रशासन के, उसमें वुड्रो विल्सन की जो रचनाओं ने विधिक और कानूनी दृष्टिकोण बीसवीं शताब्दी में फ्रैंक जे गुडनोव राजनीति और प्रशासन के बीच में संबंधों की व्याख्या की और वाइट विलोबी ने राजनीति विज्ञान में पृथक अध्ययन के रूप में प्रतिष्ठित करने में विशिष्ट योगदान दिया। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधवाद का सिद्धांत देकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शासन का या प्रबंध का किस तरह अध्ययन किया जाता है, इसके रूप में यांत्रिक दृष्टिकोण के बारे में समझा है, जिसके परिणाम स्वरूप ओथोन प्रयोग हुए एल्टन मेयो ने कि व्यक्ति की खुद की इच्छाएं और उसकी व्यवस्थाएं किन व्यवस्थाओं में या किन परिस्थितियों में वो ठीक से ढंग से काम करता है। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक जो कंपनी है उसमें ये ओथोन प्रयोग हुआ, उससे सिद्ध हुआ कि व्यक्ति है वह कठोरता से या दंड से या पुरस्कार से कार्य नहीं करता, बल्कि उसकी खुद की इच्छाएं होती हैं। उन इच्छाओं के साथ अगर अच्छी स्थिति में या परिस्थितियों में ध्यान रख के काम किया जाए तो ज़्यादा सफलता मिलती है। यह ओथोन प्रयोग ने सिद्ध किया। हर्बर्ट साइमन ने अब तक के जो सिद्धांत थे उनको बताया कि मुहावरे कहकर, प्रोवर्ब्स कहकर मजाक उड़ाई और उसके बदले में उन्होंने तार्किक बुद्धि से जो नए सिद्धांतों की रचना की, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है जिसे नोबेल प्राइज़ मिला, और पुराने सिद्धांतों को कहावतों एवं आलोचनाओं के समीक्षा कर जो निर्णय निर्माण डिसीजन मेकिंग का सिद्धांत दिया, उस केंद्र बिंदु डिसीजन मेकिंग यानी प्रत्येक कार्य के लिए निर्णय निर्माण या निर्णयन की स्थिति आती है, उस पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में इसकी जो रचना की उसमें मुख्य रूप से इसका व्याख्या करता है। रॉबर्ट एडहाल ने पारिस्थितिक के अध्ययन पर बल दिया। लोकनीति के विश्लेषण में लोकनीति उपागम, अब दोनों के विभाजन का विचार त्याग किया गया। लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के जो दोनों का विभाजन है उसको त्याग कर दिया गया। लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र में अर्वाचीन प्रवृत्तियाँ, आधुनिक जो प्रवृत्तियाँ हैं अर्वाचीन, उसमें लोक प्रशासन का व्यापक होता विषय क्षेत्र, यानी लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है, हमने अन्य विषयों से या अनुशासन से जो तुलनात्मक अध्ययन किया उसे नए विषयों का प्रारंभ हुआ और दोनों के बीच में संबंधों की एक नई व्याख्या की गई। उस आधार पर लोक प्रशासन का जो विषय क्षेत्र है वह व्यापक होता जा रहा है। लोक प्रशासन एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में उभरता हुआ है। राजनीति और प्रशासन में द्वैत की समाप्ति है, यानी द्विविभाजन है, उसकी समाप्ति की ओर है। लोक प्रशासन में संगठन के व्यवहारवादी अध्ययन पर बल दिया गया है। लोक प्रशासन की वैज्ञानिकता की अस्वीकृति सिद्ध हुई है। लोक प्रशासन में तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समन्वित अध्ययन पर जोर दिया गया है। लोक प्रशासन में अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन पर बल दिया है और नौकरशाही का समाजशास्त्रीय अध्ययन पर जोर दिया गया है। इस प्रकार से ये अर्वाचीन प्रवृत्तियां हमें लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। इसके पश्चात
लोक प्रशासन के नूतन क्षितिज क्या हो सकते हैं। 1968 में नए विचारों का सूत्रपात होता है, जिसे नवीन लोक प्रशासन कहते हैं। 1967 में हनी प्रतिवेदन के प्रकाशन के साथ साथ नए लोक प्रशासन की मान्यता प्राप्त हुई, जिसमें प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समरसता, समता और परिवर्तन। प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता और परिवर्तन, इन विचारों के हनी प्रतिवेदन में इसका उदय होता है, जिसे नवीन लोक प्रशासन कहते हैं। लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार संबंधी जो सम्मेलन, मीनोब्रुक सम्मेलन 1968, लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार संबंधी सम्मेलन 1968 और मीनोब्रुक सम्मेलन 1968 में महत्वपूर्ण भूमिका नवीन लोक प्रशासन के संदर्भ में देखी जा सकती है। मेरिनी की पुस्तक टुवार्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीनोब्रुक पर्सपेक्टिव, यानी मेरिनी की जो पुस्तक है उसमें नवीन लोक प्रशासन के संदर्भ में मीनोब्रुक परिप्रेक्ष्य में किस तरह से इसमें योगदान है, उन्होंने पुस्तक ली। और वाल्डो की रचना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ ट्रबुलेंस, इसमें प्रशंसनीय, इन दोनों किताबों का प्रशंसनीय योगदान रहा नवीन लोक प्रशासन के उद्भव विकास में। नवीन लोक प्रशासन का हनी प्रतिवेदन 1967, जिसमें सुझाव इस प्रकार से हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र को व्यापक बनाया जाए। लोक प्रशासन के अंतर्गत संपूर्ण शासकीय प्रक्रिया, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को सम्मिलित किया जाए। लोक सेवा शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हो। जो अध्ययनकर्ता लोक सेवा को आजीविका के रूप में अपनाते हैं, उन्हें छात्रवृत्ति दी जाए। शासकीय एवं सार्वजनिक विषयों संबंधी शोधकर्ताओं को आर्थिक और अन्य सहायता दी जाए की अभिशंसा की। लोक प्रशासन का सिद्धांत एवं व्यवहार सम्मेलन 1968, जैसे चार्ल्स वस्त की अध्यक्षता में जॉन स्टीवन हनी के कुछ बिंदु इस प्रकार से हैं, जैसे कि चार्ल्स वर्थ की अध्यक्षता में राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र परिषद के तत्वाधान में सम्मेलन के जो निष्कर्ष हैं वो इस प्रकार से हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र को स्पष्ट करना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें लोक प्रशासन कार्य नहीं करना। इसलिए लोक प्रशासन के जो क्षेत्र है उसको स्पष्ट करना बड़ा कठिन है। नीति निर्माण और लोक प्रशासन का विभाजन गलत है। लोक प्रशासन में व्यवसाय प्रशासन का प्रशिक्षण अलग अलग ढंग से हो। लोक प्रशासन के संबंध में अध्ययन का उपागम होना चाहिए या दृष्टिकोण होना चाहिए। यानी लोक प्रशासन के संबंध में अध्ययन का दृष्टिकोण या उपागम होना चाहिए। लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से पृथक अनुशासन माना जाना चाहिए। पदसोपान ये धारणा तर्कसंगत नहीं है। भावी प्रशासकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। लोक प्रशासन का अध्ययन मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय आधार पर किया जाना चाहिए। इसके पश्चात मीनोब्रुक सम्मेलन 1968, नवीन लोक प्रशासन की संभावनाएं 3 सितंबर 1988 और 1998 सिराकुज विश्वविद्यालय सम्मेलन, जो प्रथम मीनोब्रुक सम्मेलन 1968 में, सेकंड जो फेज है या मीनोब्रुक सेकंड है वह 2004 में, और नवीन लोक प्रशासन की जो संभावनाएं हैं
वो 3 सितंबर से 1988 तृतीय और 1998 सिराकुज विश्व सम्मेलन चतुर्थ। इस प्रकार से नए नए मिनोब्रुक सम्मेलन या अन्य नवीन लोक प्रशासन के बारे में अब तक 4 सम्मेलन हो चुके हैं, जिसमें भावी पीढ़ी का सम्मेलन, परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की क्या भूमिका होनी चाहिए, लोक प्रशासन सामाजिक समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो, इसके बारे में निष्कर्ष निकला है कि भावी पीढ़ी या युवा पीढ़ी है उसका सम्मेलन में परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की क्या भूमिका होनी चाहिए। वर्तमान में जो चुनौतियां आ रही हैं, जैसे कि वर्तमान में कोविड-19 आया, उस कोविड-19 के लिए लोक प्रशासन को किस प्रकार से जूझना पड़ा, प्रशासनिक समस्याएं क्या क्या आ सकती है, उसके बारे में पूर्व में अध्ययन करना वह नवीन लोक प्रशासन है। इसलिए परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की क्या भूमिका होनी चाहिए। लोक प्रशासन सामाजिक समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील रहे। जैसा कि कोविड-19 की जो समस्या चल रही है, उसमें प्रशासन को ही दो हाथ करने होते हैं। उन समस्याओं का निदान किस प्रकार से किया जा सकता है, कोविड-19 की गाइडलाइन की अनुपालना कैसे करवाई जा सकती है, लोगों को किस तरह से समझाया जा सकता है, ये नवीन लोक प्रशासन में के आज के जो नवीन लोक प्रशासन है, जिसमें हम सामाजिक समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है, इस पर जोर दिया है। और संक्षेप में इस सम्मेलन द्वारा लोक प्रशासन की नई छवि प्राप्त हुई है और समाज की समस्याओं के प्रति उसे सचेतन किया गया है और प्रशासकों को परिवर्तन के सक्रिय अभिकर्ता के रूप में कार्य करने का उद्बोधन किया है। यानी नवीन जो लोक प्रशासन है उसमें परिवर्तनशील समाज की लोक प्रशासन में क्या भूमिकाएं होनी चाहिए, लोक प्रशासन सामाजिक समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो, और संक्षेप में सम्मेलन द्वारा लोक प्रशासन की नई छवि प्राप्त हुई है, जिससे समाज की समस्याओं के प्रति उसे सचेतन किया गया है। यानी आने वाले समय में क्या समाज में चुनौतियां आ सकती हैं, उसके प्रति सचेतन किया है। जैसा अभी कोविड-19 है, उसके लिए प्रशासकों को तैयार रहने के लिए सचेत किया जाता है। प्रशासन द्वारा समय समय पर गाइडलाइन की जाती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। इसलिए प्रशासकों को परिवर्तन के सक्रिय अभिकर्ता के रूप में कार्य करने का उद्बोधन दिया है। इस प्रकार से नवीन लोक प्रशासन के बारे में हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।